बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों को बताऊँ। बड़ी धूम से उठा है जनाजा मेरे महबूब का। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का आइन बनाया। उसमें कहा गया कि कोई भी निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आएगी, इलेक्शन कराएगी, लेकिन मौजूदा जमहूरी हुकूमत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने मावरा आइन फैसला करते हुए एतजाज अहसन के बोल मावरा आइन, लतीफ़ खोसा के बोल पाकिस्तान की ज़मीन बेआइन हो चुकी है। उन्होंने कहा 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं है, 14 दिसंबर तक हल्का बंदी की जाएगी। नादरीन, इस गैर आइनी ऐलान के बाद पाकिस्तान के तमाम जमहूरी जमातों पर एक सवाल पैदा हो गया। पीडीएम की जमातें अवाम के कटेरे में आ गई। पीडीएम को लोगों ने सवाल किया कि आपने किस कानून के तहत, किस आइन के तहत आखिरी चंद दिनों में 56 अमेंडमेंट की और निगरान हुकूमत जिनका डे टू डे मामला चलाना है और सिर्फ जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना है, उन्हें आपने कैसे प्राइवेटाइजेशन करने का इख्तियार दे दिया, इंटरनेशनल पॉलिसी बनाने का कैसे इख्तियार दे दिया। ये वाहिद इलेक्शन कमीशन है नाज़रीन, जिसने 5 साल में एक इलेक्शन कराना होते हैं, लेकिन ये अरबों रुपए का बजट लेके इलेक्शन से ही फरार हो रहे हैं। आज इलेक्शन का उन्होंने कहा 14 दिसंबर 2023 तक हम हल्का बंदियां और मरदमशुमारी करेंगे, जिस पर एतजाज अहसन ने कहा आज मुल्क में आइन टूट गया, आज मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने जेल में मिलने वाले पैगाम पर वाशगाफ जवाब दे दिया, कट मरूंगा, जेल में मर जाऊंगा, लेकिन किसी किस्म का एनआरओ नहीं लूंगा। उन्होंने कहा 3 माह में इलेक्शन कराना पाबंदी है, मुझे जेल में रखें, अटक जेल में रखें या जिस मर्जी जेल में ले जाए। मैं पीडीएम की फ्रॉड लीडरशिप, मुबैना करप्शन में उसको नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ पीडीएम के लिए एक बुरी खबर, एक धमाकेदार खबर। क्या पीडीएम की लीडर जो 16 माह इक़्तिदार की मौजें लेती रही, दोबारा कुछ लीडरशिप जेल में जाने वाली है। कल नाजरीन, आज 18 को ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला लगा है कि नैब कवानीन आइन के खिलाफ की गई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उसे कालअदम करार दे देती हैं तो फिर वो लोग जो पहले जेलों में थे या जो जमानतों पर नहीं थे, पीडीएम की 20% की आदत मुबैना तौर पे दोबारा जेलों में जाएगी। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को जेलों में रखने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए क्या दोबारा जेलों के दरवाजे खुलने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पाकिस्तान में करप्शन का खात्मे का बायस बनेगी या करप्शन को आईनी और कानूनी तरीका देने का बायस बनेगी? अब फैसला सुप्रीम कोर्ट में। और तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं कि जिस तरह पीडीएम की हुकूमत ने जल्दबाजी में आइन से मावराए कानून साजी की, क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट आइन से मुतसादम होकर कानून साजी नहीं कर सकती, और अगर कोई गलत कानून साजी करे तो उसकी तशरीह अदालत में, सुप्रीम कोर्ट की जाती है। इसीलिए अदालत में केस ज़ेरे समाअत है। अगर वो इनको फैसला जो अरबों खरबों रुपए की करप्शन में था, जो पीपल्स पार्टी नून लीग पर इल्ज़ाम लगाती रही और नून लीग पीपल्स पार्टी की क़यादत पर लगाती रही, कोई स्विस बैंक में अरबों रुपए की लूट मार लगाता रहा, कोई सिरे महल लगाता रहा, कोई मेफेयर फ्लैट लगाता रहा और कोई दुबई के प्लाजे गिनाता रहा, इन दोनों ने लगाया। लेकिन नैब कवानीन में तरमीम करके इन्होंने बहुत सारा फेवर ले ली। दूसरी तरफ नाजरीन, हकूमत के लिए एक और दिल खराश खबर कि निगरान हकूमत को इस ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन 6 माह से
2 साल तक लाए जाने के इम्कानात हैं। इस दौरान कई पंछी पीडीएम के उड़ सकते हैं, यानी कि बैरून मुल्क अपने असल मुल्क यहाँ कह दें सैर करने दुबई, अमेरिका, लंदन जा सकते हैं। जिस सिलसिले में खबरें आई हैं कि साबिक वज़ीर आज़म काबिल एहतराम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलने जाएंगे। और दूसरी तरफ एक नई शुदरी शरारत छोड़ी गई है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ रहे हैं। किसी एक दोस्त से मैंने पूछा कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं, पहले भी दर्जनों दफ़ा उनकी पाकिस्तान वापस आने की डेट दी गई तो उन्होंने कहा जनाब वो 32 फरवरी को आएंगे। तो मैंने उनसे कहा फरवरी का महीना 28 या 29 का होता है, ये तो दुनिया में होता ही नहीं। उन्होंने कहा ये मिजाज कहता जे, क्योंकि वो 4 साल से खुद गए हैं, दर्जनों मरतबा आए हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान के अदारों पर क्वेश्चन मार्क कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें बड़ों ने गारंटी दे दी है नवाज शरीफ आएंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, क्या ये मुल्क मजाक बना लिया गया है? क्या इस मुल्क में आइन मजाक बन चुका है? क्या इस मुल्क में ताकतवरों को कानून की गिरफ्त में लाया नहीं जा सकता? क्या इस मुल्क में दूसरा राजा रियाज ने एक बड़ा इंकिशाफ किया? ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, जिद हो सकती है, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर ये नामुनासिब है। उन्होंने कहा अगले इलेक्शन मैं फरवरी में देख रहा हूं, जबकि 90 दिन आईनी है। और दूसरा, बल्ला और इमरान खान का जेल में और बल्ले को निशान पे नहीं देख रहा। क्या नाज़रीन, तरीके इंसाफ इस वक्त तमाम सर्वे में पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है? क्या 2.5-3 करोड़ लोग, जो इतने भी उनके वोटर हैं, या 2 करोड़ हैं, या 2.5 हैं, या 3 हैं, उन लोगों को वोट से हक डाल के अपनी मर्जी का बल्ले पे निशान डालने से रोकना गैर आईनी नहीं? ये तो मार्शल दौर में भी नहीं होता। ये तो ज़ियाउल हक और मुशर्रफ भी नहीं कर सके। क्या ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी भट्टो को फांसी लगा के ख़त्म कर सका? नामुमकिन। क्या मुशर्रफ, इमरान नवाज शरीफ खुद डील करके मुशर्रफ के साथ गए, लेकिन नून लीग ख़त्म नहीं हुई? आज भी हकीकत है। इमरान खान को 180 मुकदमात के बाद बिला आखिर गिरफ्तार कर लिया गया। तोशाखाना जिसमें खुद नवाज शरीफ और जरदारी गाड़ियाँ ले चुके हैं, जो आईनी और कानूनी तौर पर ले नहीं सकते, जो सीधा सीधा जुर्म है, उसको पैसे देकर तोहफा लेने पर 3 साल की कैद सुनाई गई, जिसकी 22 तारीख है। और कभी इम्कान है, आईनी माहिरीन के मुताबिक 5 साल से कम सजा हो तो पहली पेशी पे जमानत हो जाती है। क्या 180 मुकदमे इसलिए दर्ज किए गए कि एक केस से जमानत हो, दूसरे में पकड़ लें, दूसरे से हो तीसरे में पकड़ लें, तीसरे से हो चौथे में हो, 180 तक कर लें? नाज़रीन, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही वक्त में 23 करोड़ अवाम को बेवकूफ़ बनाना मुमकिन नहीं रहा। जितनी देर इमरान को वो जेल में रखेंगे, उतनी देर उनकी मकबूलियत में इजाफा और पीडीएम की जमातें कमज़ोर और अवामी हमायत से महरूम होती जा रही हैं। अवामी हमायत से महरूम जो जमात हो जाए, वो इलेक्शन के ज़रिए नहीं, सिलेक्शन के ज़रिए आ सकती हैं। फ़िलहाल कबल अज़ वक्त मौजूदा हुक्मरान पीडीएम की जमातों में सख्त शिद्दत से इख्तलाफात, और पीपल्स पार्टी जो अपने आप को आइन की बानी जुल्फ़िकार अली भट्टो का दावा देते थे, उनके लिए सवाल है कि 90 दिन में इलेक्शन की बजाय आप रोज़ाना बयान देते थे 90 इलेक्शन में हो। आज तो आपके फेवरेट इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि 90 दिन में इलेक्शन नामुमकिन है। तो क्या आप मूवमेंट चलाएंगे? अब आप या मुस्लिम लीग नून बात नहीं कर सकती, क्योंकि पंजाब और केपी के लोगों को पिछले 7 माह से 90 दिन नहीं, 190 दिन भी गुजर गए हैं। इनका मुंतहिब नुमाइंदा पाकिस्तान में नहीं है, दोनों सूबों में इनकी मुंतहिब नुमाइंदे पंजाब हुकूमत नहीं है, यहाँ केयर टेकर है। क्या मुल्क के 60-70% लोगों को उनके वोट के हक से महरूम रखना मुजरमाना गफलत नहीं? क्या पंजाब के लोगों या केपी का क्या कसूर है कि उनके नुमाइंदे पंजाब असम्बली में या केपी के असम्बली में ना बैठे हों? क्या यहाँ नागरान हुकूमत रख के एतजाज़ एहसन के बकौल आइन से नाराफ़ करने वालों के आर्टिकल 6 कौन लगाएगा? आखिर आइन बचाना है, कानून बचाना है, या चंद ख़ानदान बचाने हैं? अब ये फैसले करने होंगे। नवाज शरीफ आते या नहीं आते, इस पर बाद में बात करूँगा। आज नाज़रीन काबिल हैरत बात है, 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया 17 रुपये से ज़्यादा। मुल्क में अहम तरीन चंद दिन पहले तैनात होने वाली शख्सियत ने टीवी पे खबर देख के किसी से पूछा ये पेट्रोल की कीमत कितने बढ़ाई है? उन्हें कहा सर नहीं पता, पीडीएम
जो IMF से डील के कर गई है उसके मुताबिक बनाई गई है। तो जो आज पंजाब वफाकी कबीना का इंतखाब कर लिया गया, इसके लिए 3 दिन गुमसान की जंग जारी रही। हालांकि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना नहीं, कोई प्राइवेटाइजेशन करना नहीं, डे टू डे मामला चलाना और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। लेकिन गुमसान की जंग रही। इसमें कुछ गैर जानिबदार हल्के कहते हैं चुन चुन के कुछ लोगों को, इनमें अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, जान के वो बनाया गया जो तरीके इंसाफ के बदतरीन दुश्मन थे, और कुछ ने उनके शॉट चलाए, कुछ ने उनके ट्वीट दिखाए। क्या निगरान हुकूमत गैर जानिबदार नहीं होनी चाहिए? क्या ये बदनीति जाहिर नहीं करती? क्या आईनी मुद्दत 90 दिन की बजाय अगर ज़ियाउल हक 11 साल गुजारे वो तो समझ आती है, मुशर्रफ 90 दिन की बजाय 9 साल गुजारे, लेकिन अगर PDM के बाद ऐसी कानून साजी की गई हो कि निगरान हुकूमत आते सारी इलेक्शन कमीशन ये आर्डर कर दे कि 90 दिन में नहीं, फरवरी में या मार्च में इलेक्शन होंगे। ये मुल्क में जमहूरियत लोग ही, कुछ जमहूरी लोग जमहूरियत के दुश्मन है। इसमें शहबाज शरीफ को कोई फौरी तौर पर करना चाहिए। नवाज शरीफ 4 साल 4.5 साल से मुल्क से बाहर है। उनके भाई की 16 महीना हुकूमत रही। क्या पैदल आ रहे हैं? क्या रास्ते में समुंदर आ गया, उन्हें स्विमिंग नहीं आ रही? 100 दफ़ा है, उनका मुल्क है। लेकिन एतजाज़ हसन के मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ साबिक वज़ीर दाखिला कह रहे हैं हमें गारंटी मिल गई है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साबिक वज़ीर दफा ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं 0 रिस्क होगा तो आएंगे। अब बज़ाहिर जस्टिस कयूम मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो नहीं आ सकते। आज निगरान कबीना के जो हीरे चुने गए, बज़ाहिर ये 3 महीने के लिए, अब ये कितनी देर चलते हैं इस पर एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने 3 दिन की वज़ीर आज़म पाकिस्तान काकड़ साहब की मुशावरत, जो उन्होंने सुना एक सिफारिश नहीं मानी और एक बंदा मेरिट पे नहीं रखा, मेरिट पे रखा, चलो लेकिन पता नहीं मुझे, जैसे भी रखा बड़े अच्छे लोग हैं। इनका काम सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन कराना, और इलेक्शन कमीशन को एक क्रेडिट जाता है कि अरबों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, 5 साल बाद इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है, सिर्फ उसी से फरार करते हैं और उसी से भागते हैं और इलेक्शन मुलतवी कराने की बहाने चलते हैं। आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत पर, या पता नहीं कैसे किया, मुझे नहीं पता, 16 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। इनमें कौन कौन किसके साथ वाबस्ता रहा, आजकल कौन क्या कहता रहा, कौन किसके साथ रहा, इस पर तफसीलात बनाएंगे, जिन्हें निगरान काबीना में साबित किया गया। मीडिया पे नाम कुछ और चलते रहे, आया कुछ और। वज़ारत उज़्मा के लिए भी कभी हफीज़ शेख, कभी जलानी साहब, लेकिन कुरा निकला आखिर अनवारुल हक काकड़ के नाम पर। अनवारुल हक काकड़ किसका कैंडिडेट है ये राजा रियाज ने बता दिया कि मुझे तो पर्ची मिली थी। खैर, जिस निगरान काबीना ने आज हलफ लिया, इनमें सरफराज बुगटी वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, जलाल अब्बास जिलानी जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे, इन्हें वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया, शमशाद अख्तर वज़ीर ख़जाना, डॉक्टर नदीम जान वज़ीर सेहत, मुर्तज़ा सोलंकी साहब वज़ीर इत्तलात बन गए, अहमद इरफान असलम के पास कानून, ताबश गौहर के पास तवानाई, डॉक्टर उमर सैफ के पास IT का कलमदान, गौहर एजाज वज़ीर सनत व पैदावार, शाहिद अहमद ताड़र को वज़ीर मुवासलात, जमाल शाह को सकाफ़त का वज़ीर बना दिया गया, मशाल मलक अच्छी चॉइस इंसानी हकूक़ की मामले खसूसी होंगी, जबकि शहबाज शरीफ की किचन कैबिनेट के 4 अफसरान मौजूदा वज़ीर आज़म ने होल्ड कर लिए। नाज़रीन, अभी मज़ीद निगरान हुकूमत का एक और स्लैब आएगा। क्या मुल्क में वाकई ही बेआइन हो गया है? अगर मुल्क वाकई ही बेआइन हो गया है और निगरान हुकूमत की मर्ज़ी जब चाहे इलेक्शन कराएं, तो फिर इस आइन की किताब को बंद करके रख दिया जाए। अगर ख्वाहिशात, ज़िद और इंतकाम पर हुकूमत चलानी है तो इस मुल्क के लिए अल्लाह ही आसानियाँ करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर तरक्की के रास्ते पर गामज़न करे। उसके लिए
ज़्यादती जुल्म के रास्ते बंद करने होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।